लेट्स मेक रोजेस आउट ऑफ क्रीप पेपर। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रोजेस आउट ऑफ क्रीप पेपर, जो कि बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। जिसके लिए मैंने एक क्रीप पेपर ले लिया रेड कलर का और उससे मैंने स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं पेटल्स बनाने के लिए। तो पहले तो मैंने ट्राई किया था ऑरेंज कलर से एक रोज़, जिसे आप सामने रखा हुआ देख सकते हैं, और अब मैं बना रही हूँ रेड कलर का। तो ये जो पेपर था वो दोनों साइड से अलग अलग कलर का था, मतलब एक साइड से डार्क था और एक साइड से लाइट। सो फर्स्ट आई वाज थिंकिंग क्या ये सही बनेगा। फिर मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। फिर भी मैं ये सोच रही थी मैं ये पेटल्स को किस तरह प्लेस करूँ, मतलब किस तरह लगाऊँ रोज़ में जो ये अच्छी लगें। तो मैंने उसके लिए 3 तरह की पेटल्स बनाई। सो आफ्टर कटिंग द पेटल्स मैंने इन्हें शेप दिया विद द हेल्प ऑफ सीजर। एज यू कैन सी एज इट इज़ क्रीप पेपर, तो ये इनका शेप भी बहुत अच्छे से आता है और ये रियलिस्टिक भी लगते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर। दिस इज़ द सेकेंड पेटल आई एम वर्किंग ऑन, और अब मैं थर्ड टाइप की पेटल बनाऊंगी, जो कि मैंने वायर की हेल्प से दोनों उसकी एंड्स को फोल्ड कर दिया है। और ऐसे ही कई सारी पेटल्स बना लेनी है। एंड हियर आर ऑल ऑफ देम। अब लेंगे हम एक वायर और वायर के साथ टिश्यू पेपर, मतलब वायर से बनाएंगे हम स्टेम और उसके ऊपर लगाएंगे टिश्यू पेपर की एक बॉल बनाकर, जिससे रोज़ का शेप अच्छा आएगा। तो बॉल बनाने के लिए मैंने टिश्यू पेपर लिया है, उसके अंदर स्क्रैप भर दिया है और उसे ग्लू कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिश्यू पेपर आप कोई नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यू कैन सिंपली यूज़ अ थर्माकोल बॉल। बॉल बनाने के बाद मैंने उसे वायर में इंसर्ट कर दिया और अब मैं ले रही हूँ मास्किंग टेप, सॉरी पेपर टेप। तो पेपर टेप की हेल्प से मैं इसे सिक्योर कर लूँगी। सो आफ्टर गेटिंग दिस डन, अब पेटल्स पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैंने एक पेटल लिया है और उसे कोन का शेप बना लिया है। कोन का शेप बनाने के बाद उसे हम स्टिक कर देंगे लाइक दिस, और अब ऐसे ही वन बाय वन सारी पेटल्स हम पेस्ट कर देंगे। जस्ट सी द प्रोसेस और आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसी तरह से मैंने और भी कई अलग अलग तरीके के फ्लावर्स और रोजेस बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट पेपर। यू कैन चेक देम टू। और इनफैक्ट बनाती रहती हूँ बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लव्स फ्लावर्स एंड द वाइल्ड। और अगर आप क्रिएटिव हैं और ऐसे क्राफ्ट्स पसंद करते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मेरे ये फ्लावर्स अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलना। अच्छे मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई एम सो ऑब्सेस्ड। खैर अभी तक तो मैं ये 2 टाइप के ही पेटल्स लगा रही हूँ, और जो तीसरे वाले हैं फोल्डेड एंड्स वाले वो मैं बाद में लगाऊंगी। इस स्टेज पर हम फोल्डेड वाले भी लगा लेंगे। आप इसको अपने टेबल पर भी रख सकते हैं और आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे रोजेस अच्छे लगते हैं बिकॉज दे विल नेवर डाई एंड या हैप्पीनेस इज़ हैंडमेड। सो फाइनली फ्लावर वाला पार्ट तो रेडी हो गया है। अब हम बना लेंगे लीव्स। तो लीव्स बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का पेपर यूज़ किया है, जिसे मैंने रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया। उस पर मैंने एक लीव बना ली, आई मीन हाफ पार्ट ऑफ अ लीव, और अब हाफ पार्ट में दूसरे उसे बना लूँगी एज यू कैन सी। और अब हम इसे रोज़ वाला शेप दे देंगे, मतलब रोज़ की लीव वाला शेप, पॉइंटेड एंड्स वाला। और ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम ले लेंगे वायर, वायर की में लगाएंगे लीव दोनों पार्ट। ओके सो आई एम नॉट परफेक्ट इन दिस, मैंने जैसा पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे देखा मैं वही कर रही हूँ, बट आई थिंक आई एम डूइंग गुड। ऐसे ही दूसरे वायर पे भी लगा लेंगे। और मैंने यहाँ 2 वायर लिए हैं, एक पर तो मैंने सिर्फ एक ही साइड लगाया है और दूसरे वाले वायर पे मैंने दोनों तरफ लीव्स लगाई हैं। और उसे कर लेंगे फोल्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्लस, सॉरी बेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लायर्स। और अब टेप की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, जो कि मुझे बहुत ट्रिकी लग रहा था। और उसमें जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें तो सब वायर को बेंड कर दिया था, फोल्ड कर दिया था, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था। सो आई एम हियर विद माई आइडिया। और मैंने कर लिया। अब वापस से ग्रीन कलर का क्रीप पेपर ले लेंगे और उसकी स्ट्रिप कट करेंगे और उसे स्ट्रेच करेंगे।
जिससे उसकी लेंथ डबल हो जाए। वैसे तो मैंने कई सारे फ्लावर्स बनाए हैं, लेकिन मुझे अब तक सबसे प्यारे यही लगे हैं, लाइक द बेस्ट। और स्ट्रेच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर इसे लगा लेंगे हम लीफ की स्टेम बनाने के लिए। ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर फेलियर। आई मीन, मैं पहले ये सोच रही थी कि मैं इसे रोल रोल करके लगाऊं, तो वो तो मुझसे हुआ नहीं, फिर मैंने इसे सीधा सीधा लगा लिया। ऐसे ही मैंने 2 बना लिए हैं। अब हम ले लेंगे रोज़ टू प्रिपेयर इट्स स्टेम। तो स्टेम को मैंने करना है थिक। थिक करने के लिए मैंने यहाँ लिया है टिश्यू पेपर और उसे डबल कर लिया है। डबल करने के बाद वायर को अच्छे से कवर कर लिया है ग्लू की हेल्प से, एज यू कैन सी। और टिश्यू पेपर की जगह आप कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिना किसी पेपर को लगाए हम डायरेक्टली क्रीप पेपर लगाते हैं। एंड आफ्टर कवरिंग दी स्टेम, अब हम देंगे वही स्ट्रिप जो हमने स्ट्रेच की थी, और उससे भी ऐसे ही कर लेंगे जैसे हमने टिश्यू पेपर से किया है, और इससे करना है हमें टिश्यू पेपर को कवर। और अब स्टेम भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम लेंगे सेपल, अब हम बनाएंगे सेपल्स। तो सेपल्स के लिए मैंने एक स्ट्रिप ली और उसे फोल्ड करके सेपल्स का शेप कट कर लिया, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा ओपन करने के बाद। तो आप अलग अलग एक एक सेपल बनाकर भी इसमें स्टिक कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वाले रोज़ के साथ किया था। वो भी अच्छा लगाने के बाद अब मैं लीव्स को अटैच करूँगी। तो लीव्स के लिए मैंने उसकी एंड पर एक हुक बनाया और उसे स्टेम के साथ ऐसे सिक्योर कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्लायर्स। ऐसे ही दूसरे के साथ भी कर लेंगे। एंड हियर आई एम फ्लॉन्टिंग माई रोजेज, वॉज ऑल्सो प्रिटेंडिंग टू स्मेल, जो कुछ थी ही नहीं, इनफैक्ट ग्लू की आ रही थी। ओके ओके ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू गिफ्ट समवन हु लव्स फ्लावर्स लाइक मी। अगर आपको ये रोजेज अच्छे लगे हो तो लाइक करना मत भूलना। एंड या लेट मी नो इन द कमेंट हाउ आर दीज लुकिंग। बाय बाय।